ऐ ईमान वालो, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक आदमी, कोई ऐसा आदमी जिसकी बात भरोसा करने के काबिल नहीं है, जो सच्चा नहीं है, ऐसा आदमी कोई खबर लेकर के आए, कोई समाचार लेकर के आए, कोई बात लेकर के आए, फतबय्यनु, तो तुम पहले तहकीक कर लो, पहले वेरीफाई कर लो, पहले सत्यापित कर लो कि वो बात सही कह रहा है या गलत कह रहा है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह कबूल फरमाए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, अंतुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ऐ ईमान वालो, अगर तुम सुनी सुनाई बात सुन करके किसी के बारे में कोई एक्शन ले लोगे, कोई अमल कर लोगे, नतीजा क्या निकलेगा, अंजाम क्या निकलेगा कि तुम किसी कौम को नुकसान पहुंचा दोगे और बाद में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। पहली चीज है मेरे भाई, अगर घर और खानदान के झगड़ों को खत्म करना है, अपनी माओ बहनों से भी कहना चाहूंगा, ये देवरानी जेठानी का झगड़ा क्यों है, ये सास की बहू से क्यों नहीं बन पा रही है, ये ननद और भाभी में क्यों झगड़े चल रहे हैं? क्योंकि औरतें कान की कच्ची होती हैं। ननद को पता लगा भाभी ने मेरे बारे में ऐसा कहा, फौरन लड़ने लगी। देवरानी को पता लगा जेठानी ने मेरे बारे में ऐसा कहा, फौरन जाकर के खड़ी होकर के जवाब देने लगी। हम ये इसकी तहकीक करने की जरूरत भी महसूस नहीं करते कि ये बात सही है कि गलत है, सामने वाले ने कही है कि नहीं कही है। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, ऐ ईमान वालो, जब भी तुम्हारे पास कोई फासिक आदमी कोई खबर लेकर के आए, फतबय्यनु, उसकी तहकीक कर लिया करो, उसको जांच लिया करो, उसको परख लिया करो। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, कफा बिल मरई कदिबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिया। सबसे बड़ा झूठा इंसान वो है जो हर सुनी सुनाई बात को बयान करे। हर सुनी सुनाई बात को बयान मत कीजिए मेरे भाई। और आज के हालात, हमारे इंडिया के हालात, हमारे मुल्क के हालात भी आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहराइच में दंगा होता है, कई लोग उस दंगे में उनके मकानों को जलाया जाता है, उनकी गाड़ियों को जलाया जाता है। कभी आप गौर कर लीजिएगा मेरे भाइयों, कहीं पर भी जब दंगे की आग भड़कती है, क्यों भड़कती है? फेक न्यूज फैलाई जाती है, गलत खबरें फैलाई जाती है, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाता है, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जाता है। अफवाहों के जरिए दंगे और फसाद की आग पहले फैलती। इसीलिए हमारा इस्लाम क्या कहता है, जिम्मेदार नागरिक बनो, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनो, सुनी सुनाई बात पर एक्शन न लिया करो। इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, जब तुम्हारे पास कोई खबर आए पहले तहकीक कर लो, खबर कैसी है, सही है या गलत है, सच्ची है या झूठी है। अगर तुमने सुनी सुनाई बात पर एक्शन ले लिया तो बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। ये पहली चीज है। और आगे बढ़िए, दूसरी चीज, इन्नमल मुमिनून इख्वतुन फास्लिहू बैना अखवैकुम, ऐ ईमान वालो, तुम सब एक दूसरे के भाई हो। तुम्हारी बिरादरी कुछ भी हो, शेरशाहबादी बिरादरी के लोग आपके कटिहार और सीमांचल में ज्यादा हैं, लेकिन अगर आपका कोई दूसरी बिरादरी का मुसलमान भाई भी आपके आसपास में रहता है, आपकी बिरादरी तो मैच नहीं कर रही है, आपका कल्चर तो मैच नहीं कर रहा है, आपका रहन सहन भी अलग है, आपका तौर तरीका भी अलग है, आपकी बोलचाल भी अलग है, लेकिन अगर वो आपका मुसलमान भाई है, कुरान क्या कहता है, इन्नमल मोमिनून इख्वतुन, ईमान वाले सब आपस में भाई भाई हैं। ईमान का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है। और ईमान का रिश्ता ये कितना मजबूत रिश्ता होता है मेरे प्यारे साथियों, इसका अंदाजा लगाना हो तो 1400 साल पीछे जरा पलट करके देखिए। आज बर्मा के मुसलमान जब इंडिया में आते हैं, रोहिंग्या मुसलमान
इंडिया की गवर्नमेंट कहती है हम उनको शरण नहीं दे सकते, हम उनको पनाह नहीं दे सकते। आज फलस्तीन का मुसलमान जब परेशान होकर के लीबिया की सरहद पर जाता है, लेबनान की सरहद पे जाता है, लेबनान कहता है हमारे देश में पहले ही आबादी बहुत ज्यादा है, हम किसी बाहरी को अपने देश में आने नहीं देंगे। आज दुनिया में एक कंट्री दूसरे कंट्री के लोगों को आने नहीं देती है। मेरे प्यारे साथियों, 1400 साल पहले जब मदीना के अंदर मक्का के सहाबा हिजरत करके मदीना के अंदर पहुंचे, तो जरा गौर कीजिए, अल्लाह के प्यारे नबी ने हाथ उठा उठा करके नाम ले लेकर के आपने मदीना के अंसारियों को मक्का के मुहाजिरीन का भाई भाई बना दिया। मेरे प्यारे साथियों, कोई खून का रिश्ता नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन नबी ने इस्लाम के नाम पर भाई भाई बना दिया। सहाबे किराम ने इस रिश्ते को कैसे निभाया मेरे भाइयों? मदीना के अंसारियों ने मक्का के मुहाजिरों के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आते हैं मक्का से हिजरत करके, अल्लाह के नबी कहते हैं अय अब्दुर्रहमान, हम आपका भाई बना रहे हैं। मदीना के अंसारी सहाबी हजरत साद बिन रबी को, साद बिन रबी मदीना के हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्का के हैं, ये मुहाजिर ये अंसारी हैं, अल्लाह के नबी ने भाई भाई बना दिया। अब्दुर्रहमान आते हैं, हजरत साद कहते हैं अब्दुर्रहमान, आज नबी ने आपको मेरा भाई बना दिया है और ये रिश्ता मेरे नजदीक खून के रिश्ते से बढ़कर के है। अय अब्दुर्रहमान, मेरे पास खजूरों का बाग है, मैं खजूरों की खेती करता हूं, मैं खजूरों का बाग मेरे पास है। अय अब्दुर्रहमान, आज के बाद खेती मैं करूंगा, मेहनत मैं करूंगा, जो पैदावार होगी आधी तुम ले लेना, आधी मैं ले लूंगा। अय अब्दुर्रहमान, ये घर मेरा है, एक एक आधा हिस्सा तुम ले लेना, आधा मैं ले लेता हूं। अय अब्दुर्रहमान, मेरी 4 बीवियां हैं, तुम किसी एक बीवी को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूं, इद्दत गुजरने के बाद तुम शादी कर लेना। यहां पे रिश्ता मिलना तुम्हें मुश्किल है, शादी होना तुम्हारे लिए मुश्किल है। अय अब्दुर्रहमान, मैं घर देने को तैयार, मैं कारोबार देने को तैयार, मैं तुम्हारी शादी करने को तैयार हूं, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। अब्दुर्रहमान कहते हैं ऐ साद बिन रबी, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, तेरे परिवार में बरकत दे, तेरे अहल व अयाल में बरकत दे। ऐ साद बिन रबी, मुझे तेरी बीवी से शादी नहीं करना, मुझे तेरा माल नहीं चाहिए, मुझे तेरा घर नहीं चाहिए, मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूं, मैं तो कारोबारी आदमी हूं, मुझे मार्केट का पता बता दे, मैं जा करके बाजार में बिजनेस करूंगा। ये थे सहाबे किराम। ईमान का रिश्ता उनके नजदीक सबसे बड़ा रिश्ता था। आपके बिहार से सटी हुई बॉर्डर है आसाम की, अगर आसाम के मुसलमानों के ऊपर कोई जुल्म सितम होता है और आपको उस जुल्म सितम को देख करके आपकी आंखों में कोई आंसू नहीं आता और आपके दिल में कोई दर्द महसूस नहीं होता, मेरे प्यारे साथियों, आपको अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। दिल में अगर ईमान है और ईमान की मोहब्बत है तो ईमान का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मसलुल मुमिनीन फी तवादिहिम व तातुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। ऐ मुसलमानों, तुम आपस में एक दूसरे के इतने हमदर्द बनो, इतने गमगुसार बनो, इतने गमगुसार बनो, इतने एक दूसरे को चाहने वाले बनो, इतने एक दूसरे से के लिए जान देने वाले बन जाओ। कमसलिल जसदिल वाहिद, जैसे इंसान का शरीर होता है, इंसान की बॉडी होती है, अगर इंसान के शरीर में कोई एक हिस्सा भी अगर तकलीफ में पड़ जाता है, तदालहु साइरुल जसदी बिस्सहरी वल हुम्मा, पूरा बदन पूरा शरीर बेचैन हो जाता है। जैसे शरीर का अंग अंग और बदन का हर हिस्सा दूसरे हिस्से से कनेक्टेड है, जुड़ा है, ऐ मुसलमान, तू अपने दूसरे मुसलमान भाई के साथ ऐसे ही जुड़ा हुआ तुझको रहना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कह रहा है इन्नमल मोमिनून इख्वा, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। फअस्लिहू बैना खवैकुम, अगर भाई भाई में झगड़ा हो जाए, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा हो जाए, अगर भाई बहन में झगड़ा हो जाए, अगर दोस्त दोस्त में झगड़ा हो जाए, तो तुम झगड़े की आग में पेट्रोल डालने का काम मत करना। आज क्या होता है, हमको मालूम हो जाए अब्दुल गफ्फार साहब का फला से थोड़ा 36 का आंकड़ा चल रहा है, झगड़ा चल रहा है,
एक आम मिजाज क्या है, मजा लेना है हमको। अगर मालूम हो जाए कि अब्दुल गफ्फार साहब का किसी से झगड़ा है तो मेरे सामने उसकी बुराई, उसके सामने मेरी बुराई, ताकि दुश्मनी की आग में और पेट्रोल डाला जाए और भड़काया जाए। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, अगर दो बिछड़े हुए लोगों को मिला नहीं सकते, अगर दो लोगों में सुलह नहीं करा सकते, तो कम से कम दुश्मनी को बढ़ाने की कोशिश न किया करो। इस्लाम तो वो दीन है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगों, क्या मैं तुमको ऐसी इबादत के बारे में न बता दूं जो रोजा रखने से बेहतर इबादत है, जो नमाज पढ़ने से बेहतर इबादत है, जो गरीबों को खाना खिलाने से बेहतर इबादत है। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी ऐसी कौन सी इबादत है? आपने फरमाया, इस्लाहु ज़ातिल बैन। ओ लोगों, आपस में सुलह करा देना, बिछड़े हुए लोगों को मिला देना, दो दिलों को मिला देना, दो दोस्तों को जिनके बीच में दुश्मनी हो गई हो, जिसके बीच में गलतफहमी की दीवार खड़ी हो गई हो, उसको मिला देना, ये इतनी बड़ी नेकी है मेरे भाई। आप लोग ऐसे ही हंगामा करते रहिए, बस नहीं सुधरेंगे आप लोग कभी। तकरीर का मतलब बिल्कुल शांति। पीछे एक आदमी भी या फोन पर भी कोई बात करता तो मुझे, आप लोग इत्मीनान से सुने, इत्मीनान से, किसी तरह का शोर और शराबा नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान की दूसरी नसीहत है। अगर झगड़ों को खत्म करना है, सुलह कराने वाले बन जाओ, मिलाने वाले बन जाओ, झगड़ा कराने वाले मत बनो। इस्लाम तो वो दीन है मेरे भाइयों। इस्लाम में झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन अगर दो लोगों के बीच में दुश्मनी हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, और इख्तिलाफ को खत्म करने के लिए कुछ झूठ भी बोलना पड़ जाए, इस्लाम झूठ बोलने की परमिशन भी देता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लैसल कज़्ज़ाबुल लज़ी युस्लिहु बैनन नास। दो लोगों के दरमियान झगड़े को मिटाने के लिए, सुलह कराने के लिए अगर कोई झूठ बोलता है तो वो झूठ अल्लाह ताला के झूठ नहीं लिखा जाएगा। कहते हैं ना, अगर किसी के कपड़े के दाग से किसी का भला होता है तो दाग अच्छे हैं। तो इसी तरीके से अगर आपके झूठ बोलने से किसी का घर बन जाता है तो इस्लाम कहता है वहां पे झूठ भी बोला जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, आप गौर करें, मियां बीवी के बीच में अनबन हो गई। हमारे यहां क्या होता है, बीवी ने खाना बनाया, खाने में झोल ज्यादा हो गया, खाने में नमक ज्यादा हो गया, खाने में कोई पसंद की चीज नहीं डाली बीवी ने। जैसे हमारे यहाँ बिरयानी में आलू नहीं डालते, बिहार में बंगाल में आलू डालते। हमारे यहाँ आलू देख करके हमारा दिमाग खराब हो जाता है, बिरयानी में आलू कहां से आ गया। और पटना में जब भी मैंने बिरयानी खाई, बड़ा सा आलू उसमें मौजूद रहता है। तो आप भाई, कल्चर है, पसंद है। अब बीवी ने आपकी पसंद के खिलाफ खाना बना दिया। अब हमारे यहाँ क्या कल्चर है साहब, शौहर को गुस्सा आया, शौहर ने कहा तलाक तलाक तलाक, बात खत्म। इस्लाम में तलाक कोई खिलवाड़ नहीं है। और आज इसी हरकत की वजह से, तलाक को खिलवाड़ बनाने की वजह से, आज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में ट्रिपल तलाक का कानून बना। क्योंकि कितनी मुसलमान औरतें थी, शौहर शराब पीकर के आता था और आकर के गुस्से में तलाक दे दिया करता था और मौलवी के पास जाता था। मौलवी बेचारा कुरान और हदीस तो जानता नहीं था, बाप दादा का सिखाया हुआ मजहब जानता था। मौलवी फतवा देता है, तेरे शौहर ने तुझको तलाक दे दी, तलाक हो गया। बीवी कहती है, मौलवी साहब छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करूं? मौलवी कहता है हलाला कराना पड़ेगा। हलाला का मतलब क्या है? तुझे किसी गैर मर्द से शादी करनी पड़ेगी और एक रात तक वो शौहर तेरे साथ रहेगा और अगले दिन तुझे तलाक दे देगा, फिर तू अपने शौहर के साथ निकाह कर लेना। मेरे प्यारे साथियों, ये खुल्लम खुल्ला बदकारी और ज़िनाकारी को फरोग दिया गया और तलाक के नाम पर कितनी मुसलमान औरतों को बर्बाद किया गया। आज हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज इस्लाम के दुश्मनों को मौका मिला, आज इस्लाम को बदनाम करने का मौका मिला और पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया। मेरे प्यारे साथियों, तलाक कोई खिलवाड़ नहीं है। अल्लाह कहता है, अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए, फबासू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। लड़की के घर वालों में किसी एक को अपना पंच बना लो और लड़के के घर वालों में किसी एक को अपना पंच बना लो। अल्लाह ये नहीं कहता तलाक दे दो, अल्लाह कहता पहले समझाओ,
पहले बिस्तर अलग कर दो, अगर जरूरत पड़े हल्की फुल्की मार भी मार सकते हो बीवी को। अगर फिर भी बात न बने और ये लगे कि अब ये रिश्ता चल नहीं सकता, तो कुरान कहता है लड़की के घर वालों में से कोई एक पंच बन जाए, लड़का के घर वालों में कोई एक पंच बन जाए। इन युरीदा इस्लाही युवफ्फिकिल्लाहु बैनहुमा, और अल्लाह कहता है मेरे बंदो, अगर ये मियाँ बीवी आपस में मिलना चाहेंगे, अगर सुलह करना चाहेंगे, अगर साथ में रहना चाहेंगे, अल्लाह जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। अरे भाई पीछे बैठो, पीछे बैठो। इतना गर्मी में मरी है क्या? इतनी गर्मी नहीं है कि मर जाएंगे। अगर मियाँ बीवी, छोड़ दी, अगर मियाँ बीवी मिलना चाहेंगे, अल्लाह कह रहा है युवफ्फिकिल्लाहु बैनहुमा, हम दोनों को मिला देंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, रिश्तों को बचाने की कोशिश करो, रिश्तों को तोड़ने की कोशिश न करो। जहां तक हो सके, अगर झगड़ा हो गया है, झगड़े की आग लगी है, नफरत की आग लगी है, कुरान कहता है सुलह करा दिया करो, मिला दिया करो, उस पर पेट्रोल न डाला करो। ये दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज, एक मर्तबा कटिहार से मेरे पास फोन आया, मौलवी साहब एक मसला पूछना चाहता हूं। हमारे यहां पंचायत होती है, पंचायत में जो लोग बैठते हैं वो किसी की तरफदारी करते हैं, किसी का पक्षपात करते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने तब फोन पर उसको जो जवाब दिया, तभी जवाब आज आपको दे रहा हूं। कुरान कहता है वह अक़सितू, अगर तुम्हें पंच बनाया जाए, तुम्हें समाज में यह रुतबा दिया जाए कि तुम्हारे पास लोग आकर के फैसला करवा रहे हैं, तो ऐ इंसाफ करने वाले, ऐ पंचायत का काम करने वाले, ऐ लोगों के मसले को हल करने वाले, तू हमेशा इंसाफ से काम लेना। वो अक़सितू, तू ना इंसाफी न करना, तू किसी का पक्ष न लेना, तू किसी की तरफदारी न करना। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह को ना इंसाफी पसंद नहीं, अल्लाह को ना इंसाफी पसंद नहीं। दंगा हुआ, दो मजहब के लोगों ने आपस में दंगा किया, पुलिस ने रपट दर्ज की, एफआईआर दर्ज की। एक संप्रदाय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और दूसरे संप्रदाय को क्लीन चिट दे दी गई। एक संप्रदाय के लोगों के घरों पर बुलडोजर चला और दूसरे मजहब के लोगों को बख्श दिया गया और कहा गया साहब हमारे राज्य में कानून व्यवस्था बहुत तगड़ी है। यह कानून व्यवस्था नहीं है, यह अंधा कानून है, यह नाइंसाफी है। मेरे भाई, इस्लाम इंसाफ का मजहब है और इस्लाम ऐसे इंसाफ की तालीम देता है कि मेरे नबी की अदालत में एक औरत का मामला आता है। औरत बहुत बड़े खानदान की औरत थी, उसने चोरी की और इस्लाम में चोरी की सजा क्या है? हाथ को काट देना है। उस औरत के खानदान के लोगों ने सोचा हमारे खानदान की नाक कट जाएगी, हमारी औरत का हाथ कटेगा, तो उन्होंने हजरत उसामा बिन जैद से रिक्वेस्ट की, अनुरोध किया, निवेदन किया कि आप जरा सा अल्लाह के रसूल से थोड़ा सा सिफारिश कर दीजिए, औरत का हाथ ना कटे, कोई और सजा दे दी जाए। उसामा बिन जैद अल्लाह के रसूल के पास आते हैं। बुखारी के अल्फाज है, मुस्लिम के अल्फाज हैं। उसामा बिन जैद आकर के कहते हैं अल्लाह के नबी कोई और सजा दे दीजिए, हाथ मत काटिए। अल्लाह के प्यारे नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अतशफ़ौ फी हद्दिम मिन हुदूदिल्लाह, अय उसामा क्या तुम चाहते हो मैं उस औरत की वजह से अल्लाह के कानून को बदल दूं? नहीं नहीं अय उसामा, पहले के लोग इसी वजह से हलाक हो गए। कोई बड़ा आदमी कोई क्राइम करता था, कोई जुर्म करता था, उसको छोड़ देते थे। कोई छोटा आदमी, कोई गरीब आदमी वही क्राइम करता था, उसको सजा देते थे। अय उसामा कान खोल करके सुन लो, ये तो कबीले बनु मखजूम की औरत फातिमा है। लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तातु यदहा, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा, अगर मेरे जिगर का टुकड़ा फातिमा भी चोरी करती, मैं उसका भी हाथ काट देता। ये है इस्लाम का इंसाफ।
जाए दुनिया की अदालतें सीखें इंसाफ कैसे किया जाता है। अगर रसूल की सीरत में ना समझ में आए तो हजरत उमर बिन खत्ताब की सीरत जाके देख लें, हजरत अली की सीरत जाके देख लें। इंसाफ किसको कहते हैं मेरे भाइयों, ये इस्लामी इतिहास आपको बताए। तो कुरान कहता है इंसाफ से काम, झगड़ों को खत्म करना है तो इंसाफ से काम। दुनिया वालों का एक उसूल है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। प्यार और जंग में सब जायज है। जिससे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं तो उसके मोबाइल में रिचार्ज भी करवा रहे, उसके साथ रेस्टोरेंट में खाना भी खा रहे हैं, उसके साथ साल भर 6 महीना साथ में रहते भी हैं। और जिस दिन मोहब्बत नफरत में बदलती है उसके चेहरे पर एसिड डाल करके उसका चेहरा भी जला देते हैं। जाओ देख लो, न्यूज मौजूद है। अपनी महबूबा के 32 टुकड़े करके फ्रिज में रखने वाले भी कभी किसी जमाने में उस औरत से, उस लड़की से मोहब्बत का दावा करते थे। न प्यार में सब जायज है, न जंग में सब जायज है। और प्यार क्या होता है मेरे भाई, ये नई नस्ल इसने बेहयाई को प्यार का नाम दे दिया। मैं सड़क पर अभी आ रहा था, कार में बैठा हुआ था, इधर से लड़की जा रही, उधर से लड़का जा रहा है, वो उसको देख रही, वो उसको देख रहा है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने अपने कार के साथियों से कहा, ये क्या तरीका है मेरे भाई, जलसे का प्रोग्राम है और सड़क पर इस तरीके से लड़के लड़कियों की भीड़ लगी है, नैन मटक्का चल रहा है, क्या मतलब है इसका? ये नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ये प्यार नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ये वासना है, ये हवस है। इस्लाम में प्यार वो होता है जब सैकड़ों लोगों के बीच में मौलवी साहब के सामने लड़का इकरार करता है, हाँ मैं फला बिन फला इस लड़की को अपने निकाह में कबूल करता हूं। प्यार तो ये होता है जब सुबह आप उठें तो बीवी कहे चलिए जाइए गोश्त लेके आइए, सब्जी लेके आइए, धनिया लेके आइए, वो जिम्मेदारी उठाने का नाम प्यार होता है। ये प्यार बाबू सोना वाला प्यार नहीं होता है। ये किसी के मोबाइल पर रिचार्ज करा देने से प्यार और मोहब्बत साबित नहीं होती है, माफ कीजिएगा। न प्यार में सब जायज है, न जंग में सब जायज है। दुनिया की नजर में जंग का कोई कानून नहीं है। इस्राइल की फलस्तीन से लड़ाई चल रही है। 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया इस्राइल पर। इस्राइल ने कहा हम जवाब देंगे। इस्राइल ने जवाब दिया, पूरे गाजा को तबाह कर दिया, पूरा शहर गाजा तबाह, छोटे छोटे बच्चे, उनकी लाशों के चितरे उड़ गए और ये दुनिया खामोश तमाशाई बनी बैठी। ये दुनिया जो कुत्तों के मरने पर अफसोस करती है, ये दुनिया जो जानवरों के मरने पर अफसोस करती है, गाजा के छोटे छोटे बच्चों की लाशों पर इस दुनिया की आंखों में आंसू नहीं आया। मेरे प्यारे साथियों, जंग करने के भी कुछ दस्तूर होते हैं, कुछ उसूल होते हैं। इस्राइल को ये उसूल नहीं मालूम, लेकिन आओ इस्लाम के उसूल मैं आपको बता देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी जब अपने सहाबा को जंग के मैदान में भेजा करते थे तो अल्लाह के नबी कहते थे, ला तक़्तुलू वलीदन, किसी बच्चे को कत्ल न करना, वला तक़्तुलू शैखन फानिया, बहुत बूढ़ा इंसान जो लड़ाई के मैदान में लड़ाई नहीं कर रहा है उस बूढ़े को कत्ल मत करना, वला तुहर्रिकू शजरा, किसी पेड़ को आग न लगाना, किसी की इबादत गाह के ऊपर हमला मत करना। इस्लाम जंग के उसूल बताता है। और अल्लाह कुरान में कहते, क्या माइक को क्या हो गया? माइक वाले पैसा नहीं मिलेगा आपको, पैसा कैंसिल आपका। मेरे भाइयों, कुरान कहता है वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू, ऐ ईमान वालो अगर किसी कौम के साथ तुम्हारी दुश्मनी है तो दुश्मनी का मतलब ये नहीं है कि तुम ना इंसाफी करो, दुश्मन के साथ भी तुम्हें इंसाफ करना है। ये इस्लाम की तालीम है, ये इस्लाम की शिक्षा है। तो पहली चीज, झगड़ा खत्म करना है, हमें क्या करना पड़ेगा? सुनी सुनाई बात पर अमल नहीं करना है, तहकीक करना है। दूसरा काम सुलह कराना है। तीसरा काम इंसाफ करना है। और आगे बढ़िए, चौथा काम क्या करना है? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम, ऐ ईमान वालो तुम्हारे पास दौलत ज्यादा है तो गरीब का मजाक मत उड़ाना, तुम हैंडसम और खूबसूरत हो तो किसी नॉर्मल शक्लो सूरत के इंसान का मजाक मत उड़ाना, तुम बहुत बॉडी बिल्डर हो किसी दुबले पतले का मजाक मत उड़ाना। ला यस्कर कौमुम मिन कौमिन, कोई किसी का मजाक न उड़ाए,
असा अन यकूनू खैरम मिनहुम, हो सकता है तुम जिसका मजाक उड़ा रहे हो अल्लाह के यहाँ उसका मकाम ज्यादा ऊंचा हो। हम नहीं जानते, हमें लगता है हमारे पास दौलत है, हम बहुत तीसमार खा बन गए। अल्लाह ताला के यहाँ दौलत की कदर नहीं है मेरे भाई। अल्लाह ताला के यहाँ कितने गरीब लोग हैं जिनकी शक्ल देख करके लोग दरवाजे से धक्का दे के भगा दें, उन गरीबों की अल्लाह ताला के इतनी वैल्यू है, अगर वो अल्लाह के नाम की कसम खा लें अल्लाह उनकी कसम को जरूर पूरी करेगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कह रहा है कोई मर्द किसी मर्द का मजाक न उड़ाए, वला निसाउम मिन निसाइन, और कोई औरत किसी औरत का मजाक न उड़ाए। उसके बाद फरमाया वला तलमिजू अनफुसकुम, और एक दूसरे को ऐब न लगाओ, एक दूसरे को तोहमत न लगाओ, एक दूसरे के बारे में बुरी बुरी बातें न करो, गंदी गंदी बातें न करो, एक दूसरे को ऐब मत लगाओ। कुरान के 30वें पारे में एक छोटी सी सूरत है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, बर्बादी है, जहन्नम है हर उस इंसान के लिए जो होमज़ा हो और जो लोमज़ा हो, जो इशारे से किसी की बुराई कर रहा हो या जबान से किसी की बुराई कर रहा हो। इस्लाम इस बात की भी परमिशन नहीं देता आप इशारे से किसी की बुराई बयान करें, इशारे से किसी का मजाक उड़ाएं, इस्लाम इसकी भी इजाजत नहीं देता है। उसके बाद फरमाया वला तनाबजू बिल अलकाब, और किसी को बुरे लक़ब से याद न करो। कोई काला है उसे कलुआ बोलते हैं, कोई बेचारा नाटा उसे नटवा बोलते हैं, कोई एक पैर से माजूर उसको लंगड़ा बोलते हैं। ऐसे नाम से याद करते हैं जिस नाम पर वो इंसान चिढ़ता है, नाराज होता है, नापसंद करता है। वला तनाबजू बिल अलकाब, किसी को बुरे लक़ब से याद मत करो। इसी तरीके से कोई पहले शराब पीता था, अब उसने तौबा कर ली, उसने सही रास्ता अपना लिया, अब जब भी उससे मिलते हैं कहते अरे भाई तू बड़ा शरीफ बनता है, पहले तो तू शराब पीता था। उसकी पुरानी बातों को याद दिला करके उसको ताना मारना ये भी इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। वला तनाबजू बिल अलकाब, किसी को बुरे लक़ब से याद मत करना। उसके बाद फरमाया बिसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, ईमान लाने के बाद किसी को बुरे लक़ब से याद करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। वमल्लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और जो तौबा नहीं करेगा वो बहुत बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा जालिम है। ये झगड़ों को खत्म करना है मेरे भाइयों, तो इन रास्तों को हमें अपनाना पड़ेगा। 2-3 चीजें और हैं, उसके बाद हम कलेक्शन की तरफ आएंगे। मैं 5 मिनट आपके बीच में बैठा रहूंगा, जो भी ताउन आपको मदरसे के लिए करना है मेरे हाथ पे आप करते हुए जाएंगे। अल्लाह आपका भला करेगा, अल्लाह आपके माल में बरकत अता करेगा। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ऐ ईमान वालों बहुत ज्यादा बदगुमानी से बचा करो, बदगुमानी मत पालो किसी के बारे में। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के नबी बच्चा पैदा हुआ है, मैं गोरा, मेरी बीवी गोरी, बच्चा काला कहां से पैदा हो गया, मुझे बीवी के कैरेक्टर पर शक हो रहा है। वो जमाना तो डीएनए चेक करने का जमाना नहीं था, डीएनए टेस्ट हो जाता पता लग जाता। नबी ने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास ऊंट है? कहा ऊंट है। आपने कहा कौन से कलर का ऊंट है? कहा अल्लाह के नबी सुर्ख ऊंट है, जो रेड कलर के ऊंट होते हैं वो ऊंट है। आपने कहा सारे ऊंट सुर्ख हैं या उन रेड कलर के ऊंटों में कोई ऊंट तुम्हारा मटियाले कलर का या ब्लू कलर का भी है? कहा अल्लाह के नबी मटियाले कलर के भी कुछ ऊंट हैं। आपने पूछा जब सारे ऊंट सुर्ख कलर के हैं, सुर्ख रंग के हैं, तो उन सुर्ख रंगों में ये ब्लू रंग का, ये मटियाले रंग का ऊंट कहां से आ गया? कहा अल्लाह के नबी हो सकता है उसके बाप दादा में कोई ब्लू रंग का, कोई मटियाले रंग का रहा हो और उसकी रग खींच करके चली आई हो और बच्चा इस कलर का पैदा हो गया हो। आपने फरमाया ऐ मेरे प्यारे साहबी, अगर ऊंटों में ये पॉसिबल है तो इंसान में भी ये पॉसिबल है। इसकी वजह से अपनी बीवी के ऊपर शक करना जायज नहीं है। इस्लाम की तालीम ये है, इस्लाम की तालीम ये है, किसी के बारे में बदगुमानी मत करो मेरे भाई। जरूरी नहीं है कि मौलाना साहब रात को 2 बजे अगर चैटिंग कर रहे हैं तो किसी से गलत ही चैटिंग कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कटिहार के किसी सिनेमा हॉल के पास से कोई गुजर रहा है तो फिल्म देख करके ही आ रहा हो। जरूरी नहीं है कोई बाइक पर किसी बुर्का वाली लड़की को लेके जा रहा हो तो उसकी कोई गैर औरत हो सकता है उसकी कोई रिश्तेदार हो, उसकी बहन हो, उसकी बीवी हो। हमें किसी के बारे में बदगुमानी करने से जहां तक हो सके अपने आप को बचाना चाहिए। हमारा मसला क्या है? जब मसला हमारा अपना आता है,
हम बचने के 1000 रास्ते निकाल लेते, लेकिन जब मसला दूसरे का आता है हम सामने वाले को कोई बेनिफिट देने को तैयार नहीं होते। मेरे प्यारे साथियों, जैसे अपने लिए तुम बहाना तलाश करते हो, दूसरों के लिए भी बहाना तलाश किया करो, दूसरों को भी माफ कर दिया करो, दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखा करो। अल्लाह ने कुरान में बयान किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, रास्ते में चींटियों का बिल आ गया, ढेर सारी चींटियां जा रही हैं और चींटियों की जो मालिक है, उनकी जो रानी है, वह कालत नमलतुन या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम, वो चींटियों की रानी चींटियों से कहती है, ऐ चींटियों अपने अपने बिल में चली जाओ, अपने अपने घर में चली जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर के लोग तुमको रौंद डालें। वहुम ला यशउरून, और सुलेमान और उसके लश्कर के लोग अगर ऐसा करेंगे तो अनजाने में करेंगे, जानबूझकर के वो चींटी को भी कत्ल नहीं कर सकते। पता ये चला किसी नबी का मानने वाला किसी चींटी को भी बेकसूर नहीं मारता, किसी नबी का कलमा पढ़ने वाला एक चींटी को भी कत्ल नहीं कर सकता। आखिरी नबी का मानने वाला आतंकवादी कैसे हो सकता है? अगर सुलेमान का लश्कर जानबूझ करके चींटियों को रौंद नहीं सकता है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन पर चलने वाला और इस्लाम पर चलने वाला, मेरे प्यारे साथियों, आतंकवादी नहीं हो सकता, दहशतगर्द नहीं हो सकता, बेकसूरों को नहीं मार सकता, और जो बेकसूरों को मार रहा है, जो आतंकवाद कर रहा है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो इस्लाम हमें इस बात की तालीम देता है कि हम अच्छा गुमान रखें, दूसरों के बारे में बेहतर गुमान रखें। उसके बाद फरमाया, इन्न बाज़-ज़न्न इस्मुन, जब तुम किसी के बारे में बदगुमानी करोगे तो हो सकता है तुम गलत गुमान कर लो, तुम गुनाह का कोई गुमान कर लो। उसके बाद फरमाया, वला तजस्ससू, और किसी की जासूसी मत किया करो, वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, और किसी की ग़ीबत न किया करो, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई मत किया करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अखीहि मैता, क्या तुम ये पसंद करोगे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? जब तुम ये पसंद नहीं करोगे तो गीबत क्यों करते हो? गीबत करना भी तो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना है। जब हम किसी की गीबत करते हैं गोया कि हम उस अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं। इंसान इंसान का गोश्त खाए ये हम सोच भी नहीं सकते, तो जब हमारे लिए ये बड़ा नागवार है तो गीबत करना, आज हमारी माएँ बहनें, माफ कीजिएगा, गीबत के मामले में एक नंबर की होती हैं। जहां 4 औरतें बैठी हों जरूर कुछ ना कुछ गीबत एक दूसरे की करेंगी। मेरी बहनों, मेरी माओ, अपनी जबान की हिफाजत करो, गीबत से अपने आप को बचाओ। और आखिरी बात अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगो, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, तुम्हें बिरादरियों में बांटा है, तुम्हें खानदानों में बांटा है। कोई शेरशाबादी है, कोई शेख है, कोई अंसारी है, कोई यूपी का रहने वाला, कोई बिहार का रहने वाला, कोई बंगाल का रहने वाला। खानदान अलग, कल्चर अलग, रहन सहन अलग क्यों है? लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। बिरादरी के नाम पे, खानदान के नाम पे, इलाके के नाम पे एक दूसरे को हकीर समझना, अपने आप को ऊंचा समझना, ये इस्लाम की तालीम नहीं है मेरे भाइयों। आज हमारे समाज में बहुत सारे झगड़ों की बुनियाद क्या है? तासुब। एक बिरादरी वाला अपने आप को ऊंचा समझता है, दूसरे को हकीर समझता है। इस वजह से भी बहुत सारे मसले मेरे प्यारे साथियों पैदा होते हैं। तो सूरह हुजरात की इन आयतों में अल्लाह ताला ने हमें और आपको झगड़ों को खत्म करने के लिए ये सॉल्यूशन दिया है। अगर मैंने जल्दी जल्दी बयान किया है, अगर इन चीजों पर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह हमारे झगड़े खत्म हो सकते हैं। मेरे भाइयों, बहुत अदब के साथ आपसे गुजारिश है, मेरे पास बस 5-10 मिनट का टाइम है। आप आइए और आगे बढ़ करके मेरे हाथ में आप मुसाफा की शक्ल में इस इदारे के लिए, मदरसा इस्लाहिया के लिए जो ताउन आपको करना हो आप कीजिए। इंशाअल्लाह मैं दुआओं से भी आपको नवाजूंगा और इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए आज का ये प्रोग्राम हुआ है अल्लाह ताला उस मकसद को कामयाब करेगा। ये हमारे हाजी साहब ने ला करके फिर ये रकम दी है और ये किसी भाई ने 200 रुपया ला कर